नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं स्लॉक्स का, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में कुछ दो एक्सेप्शनल केसेस देखते हैं हम यहाँ पे। यदि एक्सेप्शनल केस दिया हुआ होता है कि ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट गिवन है एक्सेप्शनल केस 1 में, ऑल ए आर बी और नो बी इज सी, यानी कोई भी बी सी नहीं होता। हम ये नॉर्मल केस लेकर के चल रहे हैं, फॉर्मूला है। बाकी के केसेस हम जो हैं एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स स्लॉक्स के नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्शनल केस में जो स्टेटमेंट्स लिए हैं, तो पहले उसका नॉर्मल एक डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। इजीली हमने ड्रॉ कर लिया कि भाई ऑल ए आर बी, तो या तो ए को बी के अंदर बना दो या बी को आप ए के अंदर बना दो, कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ऑल के केस में हम दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं। ठीक है, ए छोटा बी बड़ा भी हो सकता है और बी छोटा ए भी हो सकता है। इसीलिए अभी हम देखेंगे इसको हम कैसे आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑल ए आर बी, तो ए को हमने छोटे घेरे में ले लिया और बी को हमने बड़े बड़े सर्कल में ले लिया। उसके बाद में बोला गया कि कोई भी बी सी नहीं है, तो ठीक है, बी को बी और सी के बीच में क्रॉस कर दिया, कोई भी सी है नहीं। अब पहले रियल केस समझते हैं कि रियल केस में हमारे पास किस तरीके की स्टेटमेंट, किस तरीके के कंक्लूजन्स जो हैं वो हम ड्राइव कर सकते हैं इन स्टेटमेंट से। तो देखो, रियल केस क्या होते हैं, आर वाले, कि भाई कोई ये ऐसा है, बी वैसा है, मतलब आर इज में जो नॉर्मल केसेस होते हैं वो सारे हमारे रियल केस होते हैं। और पॉसिबिलिटी वाले होते हैं, कैन क्या ऐसा हो सकता है, बीइंग अ पॉसिबिलिटी क्या ऐसा हो सकता है, तो वो सारे पॉसिबिलिटी वाले केसेस होते हैं। तो पहले हमने रियल केस देखना है। ठीक है, तो रियल केस में कौन सा रियल केस बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास में जब उसने साफ मना कर दिया कि भाई कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, तो जब कोई भी बी सी नहीं है तो क्या हुआ, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी तो सारी पॉजिटिव रियल केसेस हो गए हमारे पास सारे ख़त्म। कोई हमारा रियल केस पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं, जो भी बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे। और नेगेटिव कौन से बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे आपके नो या सम नॉट। तो ए से सी के बीच में जो रियल केस बनेगा वो भी नो या सम नॉट में ही बनेगा, और बी से सी के बीच में जो रियल केस बनेगा वो भी नो या सम नॉट में ही बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यदि इस तरीके के एक्सेप्शनल केसेज आ जाएँ, सर्कल के अंदर सर्कल आप इस तरीके से डायग्राम बना रहे हो और फिर बोल दिया जाए कि भाई कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, तो डिटैच कर दिया हमने बी और सी को आपस में, तो उस केस में कोई भी पॉजिटिव रियल केस तो बनेगा नहीं, तो नेगेटिव रियल केस बनेंगे ए से सी के बीच में भी और बी से सी के बीच में भी। और दो हमने रियल केसेस क्यों लिए हैं, ए से सी और बी से सी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ए बी के अंदर हो और ये भी हो सकता है कि बी ए के अंदर हो। ठीक है, तो रियल केस क्लियर हो गया। अब एक्सेप्शनल केस में पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने स्लॉक्स पार्ट 3 में पढ़ा था कि जब नो का हमने फॉर्मूला पढ़ा था पॉसिबिलिटी के केस में, तो हमने देखा था कि भाई जो आसपास वाले होते हैं उनके बीच में तो कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, केवल दूर दूर वालों में बनती है। और यहाँ पर हमने देखा कि ए के अंदर हमने एक ए को इनसर्कल कर रखा है हमने बी से, तो बी और सी जो जनरल डायग्राम होता है ऑल ए आर बी का वो यही होता है पॉसिबिलिटी के केस में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी कोई भी दूर दूर तो है ही नहीं, और जब दूर नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं होगी, ना तो बी से सी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी बनेगी और ना ही ए से सी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये था एक्सेप्शनल केस 1। एक्सेप्शनल केस 2, यदि ऐसा कोई केस आ जाए कि सम ए आर बी, कुछ ए जो हैं वो बी हैं लेकिन कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस 2 की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई बी से सी के बीच में रियल केस में क्या बनेगा, नो या सम नॉट। ठीक है, बी से सी के बीच में क्या बनेगा, नो या सम नॉट। और यहाँ पर हम जो जाएंगे वो ए से सी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है। ठीक है, और कोई भी बी सी है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बी सी है नहीं, तो ए का कुछ पार्ट पता नहीं हमें, लेकिन इतना पक्का है कि कुछ पार्ट जो कि बी के पास है ना वो सी नहीं है। ठीक है, तो ए से सी के बीच में जो रिलेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, सम नॉट की रिलेशन हो जाएगी। ठीक, और इसके अलावा सी से ए के बीच में कोई रियल केस कभी बनता नहीं है। तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है इस एक्सेप्शनल केस में कि बी से सी के बीच में जो रियल केस बन रहे हैं वो नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि कोई भी बी सी नहीं है, इसीलिए नो या सम नॉट के रियल केस बनेंगे। और ए से सी के तरफ हम जाएंगे तो केवल सम नॉट का रियल केस बनेगा, और वो सम नॉट का रियल केस इंडिकेट करता है उस पोर्शन को जो पोर्शन ए का बी के अंदर है। नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस 2 में ही हम देखते हैं पॉसिबिलिटी केस को। ठीक है, तो जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी केस आ जाए वहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि आसपास वालों में कोई पॉसिबिलिटी कभी बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी बी सी नहीं है,
तो जब कोई भी बी सी नहीं है तो बी और सी के बीच में पॉसिबिलिटी तो कोई बनेगी ही नहीं। ए से सी की तरफ जब हम जाते हैं तो कुछ पार्ट ए का जो है वो बी के पास है, ए का कुछ पार्ट जो है वो बी के पास है, तो इसीलिए ए से सी के बीच में, ए से सी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो जो पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही है वो बन रही है नो या सम की। लेकिन सी से ए की तरफ जब हम जा रहे हैं, दूर दूर वाले हो गए। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कहाँ पर हमने पढ़ा था, पार्ट नंबर 4 में नेगेटिव और पॉजिटिव वाले हिसाब किताब हमने देखे थे। तो सी जो है वो पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा है और ए जो है वो नेगेटिव साइड में लाई कर रहा है। तो सी से जब हम ए की तरफ आएंगे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं, ठीक है। और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो केवल हमारा नो या सम बनता है। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। केस 3 देखते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ ली जाती हैं कि ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी का मतलब होता है कि ऑल बी आर ए। उल्टा कर लो, ओनली ए आर बी, इसका इट इम्प्लाइज ऑल बी आर ए, ठीक है। केस 4, एटलीस्ट सम ए आर बी। कभी कभी गिवन होता है कि एटलीस्ट सम ए आर बी, तो चाहे एटलीस्ट हो चाहे एटमोस्ट हो, यदि सम लग गया तो वो सम को ही हमने एम्फेसाइज करना है। तो एटलीस्ट सम ए आर बी इम्प्लाइज करेगा सम ए आर बी को, ठीक है। तो ये सारे केसेस हैं जो कि स्लॉग्स की बेसिक फाउंडेशन है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स में वो सारे एग्जांपल्स देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं और बहुत बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में।